तो एक गृहिणी की कहानी है जिसने 15 साल अपने जीवन में एक सच्चाई के साथ चली, अपने सिर्फ फैमिली को दिया और आज वो ऐसे ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पे खड़ी है जहाँ सब कुछ उससे दूर हो गया है, बच्चे तक उससे दूर हो गया और अब उसको एक लड़ाई लड़नी है। जैसे आदित्य की दोस्ती सौम्या से है कि कभी भी इस तरह से। स्वागत है मैम आपका डेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच टेली चक्कर फॉर बीइंग हियर and be a part of for being a part of our celebration. Thank you so much. 400 एपिसोड हो गए, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? कुछ नया, कुछ अलग? बहुत अलग लग रहा है और सच में ऐसा लग रहा है कि सब सच में तो कृपा ही है, ब्लेसिंग ही कह सकते हैं आप सबकी, ईश्वर की, क्योंकि आजकल के टाइम में 400 एपिसोड्स होना ऑनेस्टली इट्स आई थिंक सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी प्रोड्यूसर को, सुजैना मैम को। तो एक गृहिणी की कहानी है जिसने 15 साल अपने जीवन में एक सच्चाई के साथ चली, अपने सिर्फ फैमिली को दिया और आज वो ऐसे ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पे खड़ी है जहाँ सब कुछ उससे दूर हो गया है, बच्चे तक उससे दूर हो गया और अब उसको एक लड़ाई लड़नी है जहाँ उसको अपने बच्चों को पाना है। अब चाहे कोर्ट में लड़नी पड़े वो लड़ाई अपने ही पति से। तो बहुत ही एक इमोशनल ड्रामा है जो इंस्पायर भी करता है, इंस्पायर इन द सेंस जैसे आदित्य की दोस्ती सौम्या से है कि कभी भी इस तरह से दोस्ती परख के करें, बहन एक दूसरे के लिए खड़ी हैं। तो एक बहुत सारा मुझे लगता है बहुत ही एक ब्यूटीफुल शो है ये और शायद इसीलिए आप सबको पसंद आ रहा है और आप सबकी कृपा है हमारे ऊपर। बस आप इसी तरह से हमारे शो को देखते रहिए एंड आई एम थैंकफुल टू कलर्स कि मुझे ये रोल करने का मौका मिला उनकी वजह से, सुजैना मैम का, गरिमा जी का जो हमारी क्रिएटिव है, कि दे थॉट कि मैं ये कैरेक्टर आफ्टर डूइंग सच अ स्ट्रॉन्ग रोल इन माई लास्ट शो मैं ये कैरेक्टर पुल अप कर पाऊँगी। तो उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया कि बहुत बड़ी बात है। बहुत कम आर्टिस्ट के साथ में ऐसा होता है कि जब कंटेंट राइटर्स उस पर विश्वास करें कि वो कुछ डिफरेंट दे सकते हैं। तो मैं और इसमें सबसे बड़ा मेरी ऑडियंस का साथ रहा कि आपने इस चीज़ को कामयाब किया, तभी कहीं ना कहीं मैं अपनी अदाकारी दिखा पाई। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू माता रानी। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो ये कि जहाँ 19, 20, 21, 22 साल की लड़कियों की कहानी चल रही है, वहाँ एक मिडिल एज वुमेन की कहानी और आपका बतौर एक्टर उसे एक्सेप्ट करना और उसे पुल अप करना इस तरीके से, क्या चैलेंजेस एज अ दीपिका, एज एन एक्ट्रेस आपने फेस किया? हाँ डेफिनेटली, जब स्टार्टिंग में तो ऐसा झटका सा लगता है जब आप सीन करते हैं एज अ मदर और आपका खुद का बच्चा बहुत छोटा होता है या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, बट थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि बड़ा। बट फिर मुझे मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं अपने आप दिमाग को बार बार कहती हूँ कि कि एक एक्टर के लिए कोई भी चीज़, कोई एज ब्रैकेट नहीं होता है, चाहे उसको 60 साल की उम्र का रोल करना पड़े, चाहे वो 21 साल का रोल करना पड़े, जो है एक एक्टर कुछ भी पुल अप कर सकता है। तो जैसे मैंने अपनी फिल्म में एक 21 साल की लड़की का रोल किया टीटू अंबानी में, मौसमी का, और आज मैं शो में 36 ईयर्स ओल्ड वुमेन का कर रही हूँ, तो जिसकी खुद 14 साल की बेटी है। तो मुझे लगता है कि एक्टर के लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है, मगर हाँ ये चीज़ एक्सेप्ट करके और फिर सीन को निकालना, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो तो है ही ना कि देखिए आप टूटेंगे नहीं, कहीं ना कहीं वो ब्रेन स्टॉर्मिंग तो रहती है दिमाग की। एक एक्टर की बिहाइंड द सीन जो रहते हैं वो हर सीन में होती है। जब बहुत ज़्यादा रोने का सीन होता है तो ऐसा नहीं हमारी लाइफ में वैसा चल रहा होता है, बट आपको वो पिंच करने पड़ते हैं वो पॉइंट्स को, आपको अपने दर्द को साथ में रख के चलना पड़ता है, तभी आप अपने आप को तुरंत उस पॉइंट को क्लिक कर पाते हैं। तो वो तो देखिए एक एक्टर की बिहाइंड द कैमरा जर्नी है, वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करता है। और मैं तो हर बार ये जो चीज़ मैं कर पाई हूँ इसलिए क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को ब्लेसिंग समझती हूँ और मैं तो यही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये रोल दिया, मुझे इस रोल के लिए कंसिडर किया, जो आज कितनी सारी औरतों की वॉइस बना हुआ है, कितनी सारी लेडीज़ के साथ ऐसा हकीकत में हो रहा है। तो अगर मेरे लिए, मैं बड़े गोल को देखती हूँ ना कि छोटी चीज़ों को, तो मैंने वही देखा और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरी अपनी क्षमता के साथ में, पूरे आत्मविश्वास के साथ में मैंने इस रोल को निभाने की कोशिश की है और वो आपके प्यार की वजह से आज हम लोग 400 एपिसोड भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम और भी जश्न मनाते रहेंगे इसी तरह का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।